लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, आप विस्तारवादी चीन के खिलाफ हमारी ये जो तैयारियां हैं या ये तमाम जो चीजें आप या आज जो एमएम नरवणे साहब ने बोला, किस तरह से आप इनको देखते हैं? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। अगर मैं एक फौजी की नज़र से देखता हूं, जनरल जीडी बख्शी की नज़र से देखता हूं, हुज अ वेटरन, तो एक अलग वक्तव्य बनता है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स के हिसाब से देखता हूं, तो मेरे ख्याल से हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। एक आर्मी मैन जो होता है वो हमेशा शस्त्रों के रूप में देखता है चीज़ों को, वो कॉम्बैट की सोचता है, ही इज ट्रेन्ड टू किल। तो एक आर्मी ऑफिसर से किसी से भी आप बात करेंगे तो जहां भी आर्टिलरी होगी, जहां भी कुछ इस तरह की तोपें होंगी, दे गेट एक्साइटेड, देयर इज अ फील गुड फैक्टर। लेकिन अगर एक आम नागरिक की तरह आप सोचें, एक पॉलिटिकल स्टूडेंट की तरह आप सोचें, तो मुझे नहीं लगता कि वॉर इज अ सोल्यूशन फॉर आइदर चाइना और इंडिया। चाइना को आजादी हमारे से बाद में मिली, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी एग्रीकल्चरल रेट ग्रोथ, उनका डिफेंस, उन्होंने उस देश को एक सुपर पावर बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका की भी उनसे एक अच्छे रिश्ते नहीं है, और हमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो गलत जा रही है। अगर आप अपने नेबर्स के साथ एक कॉम्बैटिव एटीट्यूड रखेंगे, रिलेशंस आपके खराब होंगे। क्वाड, जैसे क्वाड एक लेटेस्ट चीज है, क्वाड में आप ऑस्ट्रेलिया और जापान को लीजिए अमेरिका के अलावा, तो ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्या अस्तित्व है? यू प्रोड्यूस वन ऑस्ट्रेलिया एवरी ईयर। भारत एक ऑस्ट्रेलिया हर साल पैदा करता है। ऑस्ट्रेलिया का कोई डिफेंस स्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर। जापान एक इकोनॉमिक सुपर पावर मान सकते हैं, लेकिन डिफेंस नहीं रहा। 1947 में डगलस मैकार्थर आए थे और पूरी तरह से जापान को निशस्त्र कर दिया गया था। तो इस तरह के देशों के साथ टाई अप करके आप कुछ नहीं करने वाले। इससे पहले कि तो अमेरिका की लाइन नाटो करे भारत सरकार। मेजर जनरल जीडी बख्शी आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। इससे पहले कि मैं मेजर जनरल एके सिवाच के पास जाऊं, मेजर जनरल जीडी बख्शी शायद आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। सर बिल्कुल, देखिए, परिप्रेक्ष्य समझना होगा। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चीन हमारी जो टेरिटरी को हड़पना चाहता है, 30,000 वर्ग किलोमीटर वो खा गया है ऑक्साइड चीन में। अब वो उससे भी आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहे कि चीन सुपर पावर है, चीन बहुत बड़ी ताकत है? क्या हम आत्मसमर्पण करें? देखिए साहब, जब आप बैठने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन 1962 से 2014 तक आपका और चीन का कोई स्कर्मिश नहीं हुआ है, मेजर स्कर्मिश। अब आप सुनिए 2014 के बाद क्या हुआ कि चाइना आज इस तरह से बिहेव कर रहा है? डिबेट खराब कर। ठीक है विवेक जी, थोड़ा बोलने दीजिए, बोलने आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए पहले फिर बोलिएगा। विवेक जी प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। मेरा एक सिंपल सवाल है, मेरा एक 5 सेकंड का सवाल है। पहले जो आपकी बात कही है उस पर एक रिएक्शन ले लीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करिएगा। अभी बहुत टाइम पड़ा है। जी मेजर जनरल जी 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 ठीक है बख्शी सर, कंटिन्यू प्लीज। बोलिए बोलिए। इस डिबेट का शिष्टाचार फॉलो करिए। आप बोलिए, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर आप जवाब। देखिए, मैं कह रहा था कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि चीन हम पे आक्रामक तेवर दिखा रहा है। पिछले साल वो चढ़ाई कर दी, तकरीबन हमारे 20 जवान शहीद कर दिए। क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? क्या हम आत्मसमर्पण करें कि चीन बहुत बड़ी ताकत है, एग्रीकल्चरल पावर, इंडस्ट्रियल? अरे हम भी अपने तरह में बहुत अच्छी ताकत है। हम भी विश्व में एक ताकत के तौर पे उभर रहे हैं। हमारे हर देश की इज्जत होती है, हर देश की एक गौरव सम्मान होता है। हम उसका आत्मसमर्पण नहीं करते, चाहे कितना भी ताकतवर देश आ जाए।